से हम बने हैं। दिव्याणु, सर्गाणु, कर्षाणु, धनाणु, ऋणाणु, परमाणु, अणु से होते हुए पंचतत्व से होते ये शरीर बना है। तो उस कण के लिए हम मैं तो महियान है। उस कण के एवज में हम कैसे हैं? हम मैं तो महियान है। कि हमको दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत सूक्ष्म हैं या हम गिरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा सोच के हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि हम जैसे कितने मनुष्य इस पृथ्वी पे है। तो कहते हैं पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। तो एक इतनी बड़ी पृथ्वी और इस उतनी बड़ी पृथ्वी में एक छोटा सा हमारा अस्तित्व, और उस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और सूर्य से भी करोड़ों बड़े पिंड, क्योंकि सूर्य भी अपने सौरमंडल को लेके पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, सूर्य अपने मंडल को लेके कृतिका नक्षत्र के चक्कर लगाता है, कृतिका नक्षत्र अपने सारे लोगों के लेके वो जो है ध्रुव का चक्कर लगाता है, और फिर आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का फिर वो बड़ा संबंध। तो उसकी जब हम इस बात को सोचते हैं कि ये जब हम बढ़ते जाते हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड, कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड, फिर एक महाब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की तुलना में फिर हम क्या हुए? हम अणोरणीयान हो गए। तो कहा गया है कि दिव्याणु से या कण से जब हमारा निर्माण होता है तो उनके लिए हम मैं तो महियान हैं, लेकिन उस महाब्रह्मांड की तुलना में हम अणोरणीयान हैं। इसलिए कहा गया है कि हम अणोरणीयान भी हैं और महतो महियान भी हैं। हम मध्य बिंदु हैं। महाब्रह्मांड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार और गर्व विगलित हो जाते हैं। हमारा अहंकार बसता नहीं है कि हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है उस महाब्रह्मांड या महाअंड की तुलना में। और इसके ठीक विपरीत तरफ जब सर्गाणु से अपने पिंड की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अटूट शक्ति के अक्षय भंडार सर्गाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति हमारे भीतर है, तो हमें अपने को असक्त या आसक्तिमान